मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल विपक्ष है या नहीं है का पूछ रहे हैं? विपक्ष में कोई दमदार नेता रहे तब ना। नीतीश कुमार आप ही सोचिए कि विपक्ष का ही दिख रहा है, वो हल्ला कर रहे, वो भी राहुल गांधी को पूछ रहे हैं तो सदस्यता उनकी नहीं है, क्या बेचारे प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, अगर अखिलेश आएंगे तो गुंडा ही हो जाएगा, तो हम बढ़िया लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मोदी, योगी, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, कैसे परेशान हो जाएंगे आप लोग? अरे अभी देखे ना, इससे पहले हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे तो उन लोग का रमजान था, हम लोग का मूर्ति नहीं आने दिए। हाँ, योगी के राज में हम लोग एकदम चंगा थे। कहाँ पे, किस क्षेत्र में आप लोग? हम सिंधोरा बाजार के रहने वाले हैं जी। हम लोग रो दिए थे उस समय। कहाँ पे भैया? हाँ, सिंधोरा बाजार। अच्छा, सिंधुरा में जी। अखिलेश यादव के समय जी, अरे अखिलेश के ज़माने में समझिए एक ही प्रांत को खाली देखते थे। ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वही रहेगी भाजपा। और सब चोर है सारे, क्या किए बात चोर 55-50 साल के, यही बताइए। बनारस में सुन रहे कई दिनों से बिजली नहीं आ रही है, तो भी ट्रांसफार्मर गर्म इतना पड़ रहा है, आदमी गर्म हो जा रहा है। वो तो मशीन है, वो नहीं जल जाएगा। बताइए, 5 मिनट आप धूप में रहिए, जूता गर्म हो जाएगा। वो तो ट्रांसफार्मर जल रहा है, गर्म हो रहा है, वो तो उड़ रहा है। ये तो गलत बात है। ये सपा वालों को बताइए, ट्रांसफार्मर उड़ गया बनारस में। ये साइकिल वाले साइकिल ट्रांसफार्मर उड़ गया बनारस में। नहीं, अखिलेश यादव के समय में बिजली नहीं आती थी तो बोलते थे बिजली नहीं है, लेकिन अभी भी वैसे ही हाल हो गया है। भैया हो तो यार, माइक चला था, अभी खराब हो जाएगा, गारंटी है? एक बतावा, एक गारंटी है? आप बोला था वो तू इन कई दिनों से हमारे पास है, दूसरा है ना, दूसरा रखे हैं। तो वो लगा था ना, ये लगी भाई, फिट करवा टाइम लगी, दूसरा लग रहा है ना, ये लगी भाई, फिट कर टाइम लगी ना लगी, तो वो में रात आदमी लपटा हुआ ना भैया। का भैया आप लोग ऐसे बात कर दूंगा। अच्छा, क्यों आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए, अन्य पार्टियां क्यों नहीं? अच्छा, ये बता रहा 2 मिनट। मायावती बोले कितना संपत्ति हो, अखिलेश बोले कितना संपत्ति हो, मोदी बोले कितना संपत्ति है, योगी बोले कितना संपत्ति कितना, तू आऊँ जाना दुआ उके बनाओ दुआ देश बदे, देश के लिए बना यार। हम बताते हैं, हमको करोड़ रुपया का मकान है, करोड़ रुपया का जमीन हो, करोड़ रुपया का बैलेंस है। आप लोग बोले कितना बैलेंस हो? आप ऐसे बतिया दो, लेके कैमरा माइक। राहुल गांधी बोल रहे हैं या विपक्ष के अन्य पार्टी के लोग बोल रहे हैं 24 में यदि मोदी आ गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा, मोदी जो है अपने आप को राजा घोषित कर देंगे कि हम ही राजा हैं। राजा तो है ये उमन भैया, उमन कौन दूर है? आंसर ये है कि मोदी को क्यों नहीं लाया जाए, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्यों नहीं लाया जाए। कौन ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया है कि क्यों नहीं लाया जाए? लाना ही लाना है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा। घंटा महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है। पूरे विश्व का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंडिया में महंगाई दर सबसे कम है पूरे विश्व में। चाइना की क्या बात करते हैं, उसका तो आगे नाच न पीछे, उसका कुछ पता ही नहीं है कि क्या दे रहा है क्या नहीं है। मीडिया ना मालूम कौन मीडिया। क्या जानना चाहते हैं सर? लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, क्या कहेंगे? अगले वर्ष देखिए सर, इसमें सबसे सिंपल सी बात है कि हमारे भारत में अनेक प्रकार की पार्टियां काम करती हैं। तो जो इस समय जो सोशल स्टेटस देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो वो अव्वल दर्जे पे है, कोई डाउट नहीं है। और कोई प्रश्न? मतलब बीजेपी को आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अवश्य आना चाहिए, बिल्कुल ही आना चाहिए सर। क्या नहीं हुआ है देश में, क्या नहीं हुआ है जो आज से 100 साल तक नहीं हुआ था, वो सब कुछ हो गया है। इवन 1000 साल पहले वाला काम भी मोदी के आने से हो गया। थोड़ा अत्याचार बीजेपी में हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, अरे क्या हो रहा है बताओ। जो नहीं था सर, जो उम्मीद नहीं थी आदमी को, वो भी हो गया है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। क्या उम्मीद नहीं थी, क्या हो गया है? क्या नहीं हुआ सर, हम पहले कहीं सफ़र करते थे बाई रोड, हमें कहीं सपोज बलिया ही जाना है तो 8 घंटे लग जाते थे। आज हम वहाँ की सफ़र 3 घंटे में कर सकते हैं। क्या नहीं दिया है मोदी ने? महंगाई बोल रहे हैं विपक्ष के लोग की बढ़ गई। महंगाई कहाँ है सर? महंगाई तो कुछ भी नहीं है। पहले हम एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज बाइक हमारे घर फेंकी हुई है, तो महंगाई कहाँ है? जहाँ साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, आज हमारे यहाँ बाइक फेंकी हुई है।
तो महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है सर? एक ही है हमारे घर। सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैं एक विद्यार्थी हूँ जो है DLED BTC CTET और UP टेट में क्लियर हूँ सन 2019 का। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि लगभग 5 वर्ष हो गए हैं प्राथमिक शिक्षक में कोई भर्तियाँ नहीं आई हैं, तो हमारा आग्रह है कि जो है भर्ती आ जाए, जो है हम बेरोजगारों का भी कुछ भला हो जाए। चूँकि जो है किसी भी पार्टी और जो है किसी भी नेता का नाम लेके हमारा जो है भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हमको रोजगार चाहिए, हमको पढ़ना लिखना है, भविष्य बनाना है बच्चों का, जो है भारत के बच्चों का। भारत कैसे तरक्की करेगा जब तक उसके हाथों में काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। यहाँ 5-5 सालों से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चे जो है इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने सारे ज़िले अगर मैं गिनाऊँ आपको, जौनपुर, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर और जो है सर बगल में हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे शिक्षकों के सारे पद खाली हुए। प्राथमिक में आप जाएंगे तो किसी बमुश्किल जो है शिक्षा मित्रों के सहारे से जो है विद्यालय चल रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा सर? तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती आए, जो है हमारे बेरोजगारों का भी भर्ती आनी चाहिए। नौनिहाल जो हैं उनका भी भला हो, उनका भी भविष्य उज्जवल हो, शिक्षा प्राप्त करें और भारत को बढ़ाएं। जो भर्तियाँ सर 5 साल। अच्छा, PM के पद पे किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहिए? देखिए सर, जो है 10 वर्ष हो गए हैं मोदी जी को, तो मैं चाहता हूं कि कोई और नया चेहरा है, उनसे अच्छा काम करे। बट बीजेपी का देखिए, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उसमें मुझे नहीं जाना है। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है सर, 140 करोड़ जनसंख्या, एक से एक सक्षम व्यक्ति हैं। कोई अच्छा और व्यक्ति है मोदी सर? कौन? अभी जो विकल्प है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी। इनमें तो सबसे बेस्ट तो हमारे अभी। देखिए, ये हमारे कहने से नहीं होगा, जो है क्योंकि मैं किसी इच्छा क्या? आपकी इच्छा क्या है? क्या आपकी इच्छा क्या है? किसको बनना चाहिए? सर परिवर्तन हो। 10 वर्ष हो गए, परिवर्तन हो। जनता, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक विशेष पार्टी का व्यक्ति आए, लेकिन मैं कहूँगा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। संसार के लिए परिवर्तन जरूरी है सर, मैं ये कहूँगा जी। आपका बनारस में धन्यवाद। जो है परिवर्तन हो गया, हम क्या बोले, जो है जय श्री राम। ठीक है, लाइट आ गई। बताइए सर, आप बताइए, 24 में चुनाव है, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। क्यों देखना चाहिए? अरे मोदी काम कर रहा है, मोदी काम कर रहे हैं। लड़के बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी योगी। वो क्या बोले वो नहीं मतलब है, लेकिन काम कर रहे हैं वो। वही ढूंढ रहे हैं जो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ भाग रहे हैं। हाँ। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ नहीं जॉब है। मैं काम कर रहे हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन किया हूँ, फिर भी हमारी पेमेंट 26,000 है। नहीं भाई, कहाँ बेरोजगार हूँ? अच्छा, कब से काम कर रहे हैं? सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहूँ कि गवर्नमेंट ही जॉब करनी है तो कुछ नहीं हो सकता भैया। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, उसमें भी अच्छी पोस्ट है उसका। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हैं और किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? मैं अभी सेल्स एम्प्लॉय हूँ वन प्लेस में। कब से कर रहे हैं? 2 ईयर हो गया हमें। अच्छा, ये बताइए, कुछ महंगाई वगैरह बढ़ी है कि जैसे था वैसे ही, मतलब ठीक काम चल रहा है कि? अब भाई भैया पेमेंट भी तो बढ़ रहा है, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनकम भी तो हमारी ज़्यादा हो रही है, तो महंगाई तो ज़्यादा होगी ही होगी। तो महंगाई कहें तो सर हम पहले भी कह चुके हैं, महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं, आप भी जब 12 साल या 8 साल के होंगे तो हम उन चीज़ के लिए तरसते थे कि जो कि आज हमारे यहाँ इधर उधर पड़ी मिलती हैं, उस चीज़ के लिए हम तरसते थे उस समय। तो महंगाई कुछ नहीं है। 23 जून को सभी पार्टियां इकट्ठी होने वाली हैं, पटना में एक बड़ी बैठक होगी, सभी विपक्षी पार्टियां मिल जाएंगी इस बार। तो कुछ लग रहा है कि संभावना नहीं रहेगी। कोई कुछ भी मिल जाए, कोई मतलब नहीं। बीजेपी को हटाने वाला कोई नहीं है। बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है, कोई नहीं हटा सकता है। ऐसा होने जा रहा है कि सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां मिल के एक उम्मीदवार उतारेंगी और कोई उम्मीदवार नहीं होगा। वो फेक है, वो कोई मतलब नहीं। शेर को हरा नहीं सकते। अच्छा, आइए। हाँ, बताइए सर, आप बताइए। 24 में चुनाव है, मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल। मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल। विपक्ष है या नहीं है का पूछ रहे हैं? विपक्ष में कोई दमदार नेता रहे तब ना। नीतीश कुमार। आप ही सोचिए कि विपक्ष कहीं दिख रहा है, वो हल्ला कर रहे हैं। वो भी राहुल गांधी को पूछ रहे हैं तो सदस्यता उनकी नहीं है, क्या बेचारे प्रधानमंत्री होंगे? आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे? ये भी सही बात है। देखिए, कहने का मतलब कि ये भी सही बात है। अब चुनाव होगा 2024 में तो सामने आएगा
लेकिन कहने का मतलब कि अब आप पूछ रहे हैं कि केजरीवाल अभी प्रधानमंत्री कैसे हो जाएंगे? केजरीवाल कैसे होंगे? सही बात है। आप ऐसा प्रश्न, नीतीश कुमार हो सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार हो सकते हैं। नहीं हो सकते। नहीं, वो देखिए, दारू बंद करा देंगे, नीतीश कुमार आएंगे यहाँ दारू बंद करा देंगे, उनको होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार कहाँ आएंगे यहाँ पे? सब पीने वाले यहाँ पे दारू बंद हो जाएगा सब। इसमें कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर अखिलेश आएंगे तो गुंडा ही हो जाएगा, तो हम बढ़िया लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मोदी, योगी, इसके अलावा कोई नहीं। हाँ, कैसे परेशान हो जाएंगे आप लोग? अरे अभी देखे ना, इससे पहले हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे तो उन लोग का रमजान था, हम लोग का मूर्ति नहीं आने दिए। हाँ, योगी के राज में हम लोग एकदम चंगा थे। कहाँ पे, किस क्षेत्र में आप लोग? हम सिंधोरा बाजार के रहने वाले हैं जी। हम लोग रो दिए थे उस समय। कहाँ पे भैया? हाँ, सिंधोरा बाजार। अच्छा, सिंधुरा में जी। अखिलेश यादव के समय जी। अरे अखिलेश के जमाने में समझिए एक ही प्रांत को खाली देखते थे। ये तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव या विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। उन लोग करते हैं, वही लोग कर वही लोग बढ़ा रहे हैं, अपना वोट बैंक करते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। कहाँ हिंदू मुस्लिम है? अगर शौचालय आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है ना, अगर राशन आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, न कि हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। तो सबका साथ लेकर चल रहे हैं ना, ये गलत बात है। ये खाली विपक्ष का उड़ाया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। मोदी के राज में सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अरे का सिलेंडर आप तेल के बात कर रहे थे, हम लोग 1200 रुपया का लिए थे, आज जाकर हम लोग लाइन लगाते थे। आज हमको लाइन लगाना नहीं होता है, 1500 हो जाता कोई नहीं है। सर ये बताएंगे। अच्छा, G20 के बाद आप सर्वे किस चीज के कर रहे हैं? आप हमको ये बताइए। लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के ये G20 का जो है नहीं सर्वे कर रहे हैं। G20 का भी तो सर्वे आपको करना चाहिए सर। है ये G20 दुल्हन की तरह हमारा बनारस काशी सजाया जा रहा है। जो गरीब हमारे जो ठेला खुमचा वाले हैं उनको मारा जा रहा है, उनके आगे जो है ढक दिया जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा है। उसके बारे में क्या आपका निर्णय है? हमको ये बताइएगा सिर्फ, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट सर प्लीज रिक्वेस्ट है, आप हमको ये बताइएगा जो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, ये गरीब खुमचा ठेला वाले जो लगाने वाले हैं, आज वो पटरी पे जो है कि आज अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या है? हम भी जो है कि मोदी समर्थक है, मोदी समर्थक है। जो अगर जो है कि दो पैसा कमाने वाले ठेला खुमचा वाले हैं, उनके आगे जो है कि बैनर अच्छा खासा दुल्हन की तरह सजाने वाले सजा दिया जा रहा है, वो आड़े हो गए। आज वो बताइए किस जगह जाएंगे? वो हफ्ते महीने में 1-2 दिन होता है, ऐसी बात है ना सर। ये हफ्ते 2 दिन, कितने दिन से G20 चल रहा है? हमारे कितने दिनों चल रहा है सर? हमारे देश में इतने मंत्री आए हैं, तो उनके लिए तो कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी ना। मेहमान आते हैं तो हम अपनी बेड खाली कर देते हैं उनको सोने के लिए। हम भले नीचे सोएंगे, लेकिन 3 दिन हमारे मेहमान रहेंगे, उनको बढ़िया बेड दिया जाए। मुद्दे की बात करिए, सच्चाई की बात करिए। हम मुद्दे की बात करते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। हम कहते हैं कि हमारे जो है कि इस देश में जो है कि ये देखा जाता है कि विदेश में कि गरीबी नहीं है। अगर गरीब राशन लेते हैं, कितने करोड़ लोग राशन लेते हैं? बस एक ही कितने लोग? कि मेरे घर में चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, सबको दुल्हन बनाना है, चाहे कोई भी हो। और ये योगदान दिया है मोदी जी ने, तो हर हर महादेव। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा जो चुनाव है, ठीक है, आप बता रहे हैं कि कमियां हैं, हमको ये बताइए उसका उपचार क्या है? उपचार क्या है? कमियां तो आप गिना। सर एक मिनट सर, ये दिखाया जाता है कि मेरे भारत में गरीब नहीं है। जो राशन कार्ड दिखाया जाता है, गरीब आज लेते हैं, इतने राशन लोग लेते हैं ना। बाकी को कुछ लोगों जैसे ये दिखाया जाता है आवास मैंने दिया, शौचालय दिया, वो गरीब तो नहीं ना हुए। जिसको शौचालय में वो गरीब तो नहीं हो गया। अब तो अभी अमीर हो गए ना, मीडियम क्लास में आ गए ना, जिसके बाद घर हो गया, शौचालय मिल गया। भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको दिया जो है। पार्टी लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हमको पार्टी लेवल नहीं मतलब है। चाहते क्या है वो बताइए, चाहते क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि गरीबों को जो है, गरीबों को सुविधा मिलना चाहिए। बस हम तो जी खा लेंगे, हमारे पास बिजनेस हम कर लेंगे। ये जो ठेला खुमचा, गरीबों को गेहूं चावल मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, यही सब तो और क्या दे दें? तो बस वही चीज़ ना दिखाया जा रहा है विदेशों में जो है कि नहीं, वो हम आप नहीं देख रहे हैं, ये कोई नहीं देख रहा है।
मेरे पास आज मोबाइल नहीं है, समथिंग कुछ मेरा मोबाइल डिसबैलेंस है। नहीं, अभी मैं आपको दिखाता, मैं विजय विनीत सर अपने जो है कि पत्रकार महोदय इस जगह की वाराणसी के जो है विनय विनीत सिंह उनका नाम है, वो अभी लिखते हैं खबर जो है। मैं भी एक रिपोर्टर जो है मैं देख के रुका हूँ। हम तुझे कुछ सर्वे हो रहा है G20 का जो है इसके लिए। सर हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि प्राइवेट वाले लूट रहे हैं। हाँ, हम अपने बच्ची का प्राइवेट में नाम लिखाए थे, 8,000 रुपया का बुक लिए हैं जो कि हमारे अंदर नहीं है। हाँ, और इतना मनमान कर दिए हैं कि हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये प्राइवेट वालों को सुधार दें तो सारा चीज़ सुधर जाएगा। नहीं पूछने वाला, हम तो गरीबों के, हम लोग मजदूर हैं, लेकिन हम लोग मजदूरी करते हैं। हाँ, लेकिन कोई अपने बेटों को जो राजनीतिक हैं वो ले जाकर उसमें नहीं, सरकारी में नहीं लिखाते, तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारी बिटिया इतना इंग्लिश पढ़ती है, हमारा मजबूरी है, यही चाहिए। हम अपना ऋण कर्जा लेकर ही करते हैं। महंगाई मतलब शिक्षा में बहुत महंगाई हो गई है ना। जी, शिक्षा अगर सुधार दे। हाँ, धंधा कर दिए हैं, प्राइवेट वाले धंधा कर दिए हैं। बुक आप लेने जाएंगे तो 500, 1,000, 1,100 ऐसे हैं। शिक्षा के मामले में ये सरकार फेल है। हम तो कि मोदी के समर्थन है, योगी के समर्थक है। मैं अमीर आदमी, लोकसभा चुनाव में बताइए, चुनाव है प्रधानमंत्री पद का, किसको देखना चाहेंगे, क्यों देखना? सर देखिए, मोदी और योगी से इस उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नेता न अभी तक कोई मिला है न मिलेगा। और इन लोग का काम जो है बहुत ही उत्तम है, मतलब हर चीज़ गरीबों को नज़रिए में रखते हुए, चाहे अमीरों को, हर चीज़ में। लेकिन बस अगर जैसा कि भैया ने कहा महंगाई को लेके, ये बात महंगाई बिल्कुल सही बात है। महंगाई हम गरीबों के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए महंगाई कुछ ऊंचे स्तर पे कर दिया गया है, इसीलिए महंगाई जो है। प्राइवेट स्कूल को खाली सुधार देना तो योगी मोदी बेस्ट, सबसे बढ़िया जय श्री राम हो जाएगा। अगर योगी मोदी अगर ये चीज़ कर दे, प्राइवेट स्कूलों को अपने हाथ में ले ले तो सारा चीज़ सुधर जाएगा। प्राइवेट स्कूल अपने हाथ में लेंगे तो सरकारी हो जाएगा, सरकारी वो तो फिर सरकारी बन जाएगा ना। हाँ, सरकारी में प्रॉब्लम, सरकारी में सुविधा नहीं है ना सर। 5 किलो राशन देते हैं भैया और फ्री देते हैं। ये मोदी का और योगी का दिन नहीं, ये अपना देते हैं, ठीक है, भैया देते हैं, उसमें कोई भी योगदान नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं यूज़ करता हूँ मोदी जी का, योगी जी का। मैं राशन उठाता हूँ, उनका लेता हूँ, खाता हूँ। योगी जी, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन भैया देते हैं। किसको देते हैं? योगी और महोदय जी का मैं जो है कि दोनों लोगों का इस भारत में जो है कि स्वागत करता है। बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे कार्य, बहुत बहुत थैंक यू। जी, लेकिन बस यही है कि जो इस बनारस के धरती पे जो गरीब है उनको भी सुविधा मिलना चाहिए। क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? क्या क्या जो है कि अब ये तो गरीबों को ठिया में जाइएगा, अगर व्हाट्सएप जाइएगा मैसेज नहीं मिलता है, नहीं ना, वो पूरे भारत में है फ्री है जो। बोलो तो बनारस के ना, हाँ तू ना बोलो, हाँ तो है ही। तो बनारस में ना मिले तो बनारस की बात करें। अरे गजब आदमी हुआ यार, अभी कजो बनारस के नाम मिला था, फिर कजो मिला था। चीनी पैसे का मिला है। अब भाई चीनी लेने जाएंगे आपको 20 रुपया राशन तो चीनी आता ना, बनारस में नाम मिला था। नहीं, हम नहीं कहे बनारस में, हमने ये नहीं कहा बनारस में, हमने ये कहा कि नहीं आपसे बनारस में नहीं मिलता है। हो गया है, हमने तो ये कहा कि नहीं बनारस मिलता है, लेकिन हमें कहा गरीबों को जो दुल्हन की तरह इतने सजाया जा रहा है, इतनी डेकोरेशन, इतनी सारी फैसिलिटी सुविधा जो दिया जा रहा है, ये किसके मदद से जा रहा है, ये आप बताइएगा, किसके मदद से? ये राशन दे रहे हैं तो हमारे आपके पैसे के दे रहे हैं ना, हाँ, कि अपने घर से दे रहे हैं? तो नहीं बतिया रहे हैं भैया ना, तो हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग व्यापारी हैं। क्यों कहे ना दिले? अरे काहे ना दिले? के दिले? काहे ना दिले? के ना दिले? पहले नहीं भला, के दिले हो? काहे ना दिले? बताओ, तो से पूछा थे ना। हाँ, हम यही बस यही चाहते हैं, हम जाते हैं, हम बस एक चीज चाहते हैं, मोदी ये बनारस हमारे मोदी जी अच्छे हैं, हमारे योगी जी अच्छे हैं, लेकिन उसके नीचे जो कार्य करने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। कम से कम वो सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जो है कि गरीबों को जो सुविधा मिले, हम जैसे अमीरों को नहीं, हम लोगों को नहीं। बताइए सर, आप बताइए। सजाने से नहीं मतलब है, आप सजा देंगे दुल्हन की तरह, जो आज विदेशी मेहमान आएंगे कहीं बनारस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहा है, ये सजाने से, दुल्हन को ढक देने से वो मतलब नहीं होता है। जो हकीकत है वो जो है दिखाया जाए, बस वो बताओ भाई, तुम बताओ। नहीं बताएंगे उन्हीं लोग, हम क्या बता सकते हैं।
चुनाव है लोकसभा का अगले साल, चुनाव अगले साल है तो अगले साल देखा जाएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। इसको देखना चाहेंगे? अभी कोई कुछ कह नहीं सकते इस पे। अभी जो है वो ठीक चल रहा है। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? मनोज यादव। क्या कहेंगे, अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है अगले वर्ष। हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी से सही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जी, हार्दिक इच्छा है। क्या संतुष्टि है सरकार से? मिस करता हूँ मैं। क्या कमियां हैं? क्या कमियां हैं? कमियां ही कमियां हैं यहाँ पे। एक दो कमियां हो तो बताएं। बहुत कमियां है। 400 रुपये का गैस 1200 रुपये का मिल रहा है, बताइए। नहीं, गैस हो सके टेंशन नहीं है, हम लोग का इनकम कम हो गया है। महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो चरम सीमा पे है। आत्महत्या लोग कर रहे हैं महंगाई को लेकर, पूरा परिवार सहित मर जा रहे हैं। क्या करेंगे? तनाव में ये सरकार जब से आई है तब से जनता तनाव में जी रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।